I welcome every one of you in the name of Jesus Christ of Nazareth to listen God's unchanging word. मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में कि परमेश्वर का कभी न बदलने वाला वचन आप सुने। Every one of you has already been blessed by God who created the whole universe. आप में से हर एक व्यक्ति उस परमेश्वर के द्वारा आशीषित है जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, उसके द्वारा आशीषित हैं। But when you see in this world, जब आप इस संसार में देखते हैं many people बहुत से लोग are going through lot of problems. वो तो बहुत सी समस्याओं में से होकर जा रहे हैं। The Bible tells like this. बाइबल इस तरह से What बताती is है। the reason? इसका कारण क्या है? When you read Bible, Isaiah chapter 5 verse 13, जब आप यशायाह अध्याय 5 वचन 13 पढ़ेंगे, it says like this. ये इस तरह से कहता है। You'll hear. आइए इसे पढ़ते हैं। Therefore, my people have gone into captivity because they have no knowledge. बस. What is written here? देखिए यहाँ पर यशायाह अध्याय 5 वचन 13 इस तरह से कहता है, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। इस तरह वचन कहता है, My people. मेरी प्रजा, मेरे लोग। Who says my people means God himself saying. यहाँ पर कौन कह रहा है कि मेरी प्रजा? स्वयं परमेश्वर कह रहा है कि मेरी प्रजा, My people मेरी प्रजा gone into captivity. वो तो बंधुआई में जाती है। Lack of knowledge. अज्ञानता के कारण ही, ज्ञान की कमी के Why कारण। the people are in the captivity? लोग क्यों इस तरह से बंधुआई में पड़े हुए हैं? What is the meaning of captivity? बंधुआई का अर्थ क्या होता है, क्या आप इसे जानते हैं? That means you are caught somewhere. इसका मतलब आप कहीं पर फंस गए You हैं। are somebody is put you in the prison. किसी ने आपको कहीं पर जेल में डाल दिया है। Someone kidnapped you and keeping under their custody. किसी ने आपको बंदी बनाया और अपनी कस्टडी में आपको रखा है। That's the meaning captive. और इसी का मतलब है बंधुआई। Somebody kidnapped and kept you under their control. किसी ने आपको ले लिया है और आपको अपने नियंत्रण में रखा है, आपको उसने बंदी बना लिया है। So you are not able to do anything freely. और इसलिए आप आजादी से कुछ भी नहीं कर पाते That's हैं। what is happened. They've gone. God said, my people gone into captivity, lack of knowledge. और यही तो हुआ है। परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरी प्रजा अज्ञानता के कारण बंधुआई में चली जाती है। That means if you want to escape from the prison, captivity, इसका मतलब वो चाहते हैं कि हम उस जेल से, उस बंधुआई से आजाद हो जाए, छूट जाए। you should come to the knowledge of the truth. उसके लिए जरूरी है कि हम सत्य के ज्ञान को जान ले। You should come to the knowledge of the truth. हम सत्य के ज्ञान को जान ले। In another place we read it, एक जगह पर हम इस तरह से पढ़ते हैं, Hosea chapter 4:6, होशे 4:6 इस तरह से कहता है, God says, परमेश्वर ने कहा, my people are destroyed. मेरे लोग तो नाश हो जाते हैं Lack of knowledge. ज्ञान की कमी के कारण। Why the people are destroyed? लोग क्यों नाश हो जाते हैं? Because people have no knowledge. क्योंकि लोगों में ज्ञान नहीं They है, lack knowledge. उनमें ज्ञान की कमी They है। don't know what is the truth. वो नहीं जानते कि सत्य क्या है, They have no knowledge. उनके पास कोई ज्ञान नहीं है So that's why they are destroyed. और इसलिए वो नाश हो जाते हैं। What knowledge? कौन सा ज्ञान? Hosea 6:6 says, होशे 6:6 ये कहता है, God says like this. परमेश्वर इस तरह कहते हैं, You can hear that word. हम इसे पढ़ते हैं, For I desire mercy God is speaking. I desire mercy, and not sacrifice, not sacrifice. and the knowledge of God Knowledge of God more than burnt offerings. more than burnt offering. यहाँ पर होशे अध्याय 6 वचन 6 कहता है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूँ, मैं होम बलियों से अधिक ये चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखे। होम बलि से ज्यादा परमेश्वर का ज्ञान रखे। Here says
My people destroy lack of knowledge. और होशे ये कहता है कि मेरे लोग तो ज्ञान की कमी के कारण नाश होते They हैं। are gone into captivity, lack of knowledge. वो तो ज्ञान की कमी के कारण बंधुआई में चले जाते Which हैं। knowledge? कौन सा ज्ञान? God says, परमेश्वर कहते हैं the people should know me. कि जो लोग हैं वो मुझे जाने। The knowledge of God परमेश्वर का ज्ञान more than the burnt offering. ये तो होम बलियों से भी ज्यादा बढ़कर है। Beloved, प्रिय लोगों, that's a God. एक परमेश्वर है, So beautiful, बहुत ही सुंदर है, so great, बहुत ही महान है, lovely. प्रेमी है। Oh, we should have the knowledge of God. हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिए। That people lack the knowledge of God. यही तो कमी है, लोगों में परमेश्वर के ज्ञान की कमी है, उसके प्रजा में ज्ञान की कमी है, यही कमी है। Somebody takes them and put them into captivity. और इसलिए कोई उन्हें पकड़कर बंधुआई में डाल देता है Somebody is taking them and destroy them. और कोई उन्हें लेकर नाश कर देता है। That's what God says. यही परमेश्वर कहते My हैं, people मेरी प्रजा are destroyed. जो वो नाश हो जाती My है, people मेरी प्रजा gone into captivity वो बंधुआई में चली जाती है or lack of knowledge. ज्ञान की कमी के कारण। My beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, every single person in the world must have the knowledge of God. इस संसार के हर एक व्यक्ति के पास में परमेश्वर का ज्ञान होना ही चाहिए। Oh God, हे परमेश्वर, who are you? आप कौन हैं? Where are you? आप कहाँ पर How can हैं? I see you? मैं आपको कैसे देख How सकता can हूँ? I find you? मैं आपको कैसे ढूंढ सकता What's your हूँ? name? आपका नाम क्या Like है? this, so many questions. इस तरह से बहुत से सवाल हैं, They didn't get a good answer. उन्हें अच्छा उत्तर नहीं Real, मिलता है। true answer they did not get. जो सच्चा जवाब है वो उन्हें नहीं मिलता है। That's the reason यही तो कारण है। they may think this is my God. शायद वो सोचे कि ये मेरे परमेश्वर This is my God. या ये मेरे परमेश्वर है। Somebody say, oh, this is my God. कोई कहता है कि ओ ये मेरे परमेश्वर हैं। They are seeking everywhere. वो हर जगह पर ढूंढ रहे हैं Heart is longing to meet God. और वो तो बस परमेश्वर से मिलने की कामना करते हैं। That's what happening in the world. और इस संसार में यही तो हो रहा But है। have no knowledge of God. लेकिन परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखते They हैं। lack knowledge of God. उनमें परमेश्वर के ज्ञान की कमी है That's why they are destroyed. और इसलिए वो नाश होते हैं। Beloved, प्रिय you लोगों, should know the Lord. हमें प्रभु को जानना You चाहिए। must have the knowledge of God. हमें परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिए। Who is this God? ये परमेश्वर कौन है? We'll get into the word and find out who is he. हम वचन में जाकर देखेंगे कि वो कौन है। If you are willing, अगर आप इच्छा रखते हैं, if you are obedient, अगर आप आज्ञाकारी व्यक्ति हैं, to know अगर आप this, आज्ञा मानते हैं to know God, कि आप परमेश्वर को जाने, you will know. तो आप उसे You जानेंगे, can know him. आप उसे जान You सकते हैं, can see him. आप उसे देख You सकते हैं, can be with him. आप उसके साथ हो You सकते can हैं, have fellowship with him. आप उसके साथ संगति रख सकते हैं। Are you willing? क्या आप इच्छा रखते हैं? Are you willing? सवाल यह है कि आप Do इच्छा you want रखते to? हैं? Are you willing to know God? क्या आप परमेश्वर को जानने की इच्छा It रखते is हैं? up to you. यह आप पर है। This free will, ये स्वतंत्र इच्छा, God has given to all people. ये स्वतंत्र इच्छा तो परमेश्वर ने सभी मनुष्य को दी है। God has given this free will to every person to know Him, search for Him, find Him, and choose Him. परमेश्वर ने ये स्वतंत्र इच्छा हर एक मनुष्य में दी है कि वो उसे जाने, उसे ढूंढे, उसे पहचाने, उसे ढूंढ निकाले और उसे चुन ले। ये इच्छा परमेश्वर ने सभी मनुष्यों को दी है। See the Bible, there is Jeremiah इसलिए बाइबल यिर्मयाह में ये कहती है, chapter 29, अध्याय 29 में verse 13th verse we read it is correct. वचन 13 में आप इसे पढ़कर देखिए। यिर्मयाह की किताब अध्याय 29। What is written? And you will seek me and find me when you search for me with all your heart. यहाँ पर ये कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। इस तरह से वचन कहता है। What God says. परमेश्वर कहता है। Next word. अगले वचन में यहाँ पर देखिए, ये कहता है, I will be found by you, says the Lord, and I will bring you back from your captivity. Okay. See what ये कहता है अगले वचन में, मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की ये वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा।
इस तरह कहता है, मैं तुम्हें बंधुआई से लौटा लाऊंगा। See what God says? देखिए परमेश्वर क्या कहते हैं, If you seek me with all your heart, यदि तुम अपने संपूर्ण मन से मुझे खोजोगे you will find me. तो तुम मुझे पाओगे। Then he says, और फिर I कहते हैं, will be found by you, तुम मुझे पाओगे and I will deliver you from your captivity. और मैं तुम्हें तुम्हारी बंधुआई से छुड़ाऊंगा। We'll hear one more time that word. आइए एक और बार इस वचन को हम पढ़ते हैं। Jeremiah chapter 29 verse 13 and 14. यिर्मयाह अध्याय 29 वचन 13 और 14 यहाँ पर हम पढ़ते हैं। एंड यू विल सीक मी You will seek me एंड फाइंड मी and find me व्हेन यू सर्च फॉर मी when you search for me विथ ऑल योर हार्ट। all your heart. आई विल बी फाउंड बाय यू I will be found by ye, सेज द says लॉर्ड, the Lord. एंड आई विल ब्रिंग यू बैक I will bring you back फ्रॉम योर from कैप्टिविटी। your captivity. तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की ये वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। इस तरह से परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं। What a wonderful God. कितने अद्भुत परमेश्वर हैं। What is this word? ये वचन क्या कहता है? God says, if you seek me with all your heart, परमेश्वर कहते हैं, यदि तुम मुझे अपने पूरे हृदय से खोजोगे तो I will be found by you. तो तुम मुझे पाओगे भी। इस तरह से कहते हैं परमेश्वर, I will deliver you from your captivity. मैं तुम्हें तुम्हारी बंधुआई से छुड़ाऊंगा। What is the meaning? इसका अर्थ What क्या God है? says, परमेश्वर क्या कहते for हैं? lack of knowledge, ज्ञान की कमी के you are कारण gone into captivity. तुम बंधुआई में चले गए हो। You are captive. तुम बंधुआई में चले गए But हो। if you seek me with all your heart, लेकिन यदि तुम मुझे अपने पूरे हृदय से खोजोगे I will be found by you. तो तुम मुझे पाओगे भी। I will deliver you from your captivity. मैं तुम्हें तुम्हारी बंधुआई से छुड़ाऊंगा। और- मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। Are you willing? क्या आप इच्छा रखते हैं? Are you willing? क्या आप इच्छा रखते हैं? Are you seeking God with all your heart? क्या आप अपने पूरे हृदय से परमेश्वर को खोज रहे हैं? Only one thing. बस एक ही बात है, Oh God, I want to know you. हे परमेश्वर मैं आपको जानना चाहता हूँ। I want to know you. मैं आपको जानना चाहता हूँ। I want to know you मैं आपको जानना चाहता हूँ from the heart. अपने हृदय से। You are seeking. आपको खोजना चाहता Now हूँ। every person know हर एक व्यक्ति जानता है in the inner man, कि भीतरी मनुष्यत्व they में, say yes, there is a power. हाँ वो कहते हैं कि निश्चय एक सामर्थ है। There is a power. एक सामर्थ तो है ही, There is a power. There is some power. निश्चय ही एक सामर्थ तो है, Because they know. क्योंकि वो जानते हैं। But do they know that power is God? लेकिन क्या वो ये जानते हैं कि वो सामर्थ तो परमेश्वर है? Who is that God? वो परमेश्वर कौन है? That's what God likes. परमेश्वर That's को what यही God is पसंद है। seeking from us. परमेश्वर को यही पसंद है और परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं Us. That you should find me. कि तुम मुझे पाओ, You must know me. कि तुम मुझे जान लो। Beloved, प्रिय लोगों, if you know Him, अगर आप उसे जानेंगे, when you find Him, जब आप उसे पाएंगे you'll be changed. तो आप बदल जाएंगे I'll be found by you. और तुम मुझे पाओगे। इस तरह परमेश्वर कहते You हैं, will never be destroyed. आप कभी नाश नहीं होंगे। No one can destroy you. कोई आपको नाश नहीं कर सकेगा। No one can put you into captivity. कोई भी आपको बंधुआई में नहीं रख सकेगा। No one can arrest you. कोई भी आपको बंदी नहीं बनाने पाएगा। No one can take you under his control. कोई भी आपको अपने नियंत्रण में नहीं ले पाएगा। Answer: उत्तर है knowing God. परमेश्वर को जानना। Who is the holy God? ये पवित्र परमेश्वर कौन है? Who is the one gave me birth? किसने मुझे जन्म दिया है? Who has made me? जिसने मुझे बनाया वो परमेश्वर कौन है? Scripture. वचन It देखिए। say you search the scriptures, you will find him. ये कहता है कि अगर आप वचनों को खोजेंगे तो आप उसे पाएंगे भी। That's what we are trying to explain to you. हम आपको यही बताने की, इसका अर्थ बताने की कोशिश कर रहे हैं।
Do you want to know Him? क्या आप उसे जानना चाहते हैं? Are you willing to know Him? क्या आप उसे जानने की इच्छा रखते हैं, मनसा रखते हैं? Is your heart is hunger for Him? क्या आपका हृदय उसके लिए भूखा है? Are you thirst for knowing God? क्या आप परमेश्वर को जानने के लिए प्यासे हैं? क्या आप उसके लिए प्यासे If हैं? you have it, अगर आप ऐसे हैं, if you are willing to know, अगर आप उसे जानने के लिए इच्छा रखते हैं, you will know. तो आप उसे जानेंगे, You will know. आप उसे जानेंगे। In one word in the Bible, it is written, Isaiah chapter 1, यशायाह अध्याय 1 में बाइबल में इस तरह we से लिखा है, read verse 18 and 19. वचन 18 और 19 यहाँ पर हम What is पढ़ते हैं। written here? यहाँ पर क्या लिखा What है? God says here. परमेश्वर यहाँ क्या कहते हैं? We'll listen. हम सुनेंगे। Come now and let us reason together, says the Lord. Says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall be as wool. Wool. If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. You see that here it is written. यहाँ पर देखिए, यशायाह अध्याय 1 वचन 18 में ये कहता है, यहोवा यूं कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हीम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवनी रंग के हो तो भी वो ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। Here it says, यहाँ ये कहता है, though your transgression and sin is like a crimson red, चाहे तुम्हारे पाप या तुम्हारे अपराध लाल रंग के ही क्यों न it हो, will be like white as snow. तो भी वे हीम के समान उजले हो That means जाएंगे। any hard situations around you, मतलब आपके आसपास कितनी भी मुश्किल परिस्थिति क्यों न हो, it will become like a wool. तो ये ऊन के जैसे हो It will जाएंगे। become like a white snow. ये तो बिल्कुल श्वेत हीम के जैसे हो जाएंगे, If you are willing and obedient. यदि आप इच्छा रखते हैं और आप आज्ञाकारी हैं तो। That means willing means, I say, if you are willing to know God, देखिए, अगर आप परमेश्वर को जानने की इच्छा रखते हैं तो आप उसे जान पाएंगे। if you have a hunger, I want to know God, अगर आप में ये भूख है कि मैं परमेश्वर को जानना चाहता हूँ I'm willing to know God. और परमेश्वर को जानने की इच्छा रखते हैं तो ही, That is the first thing. ये पहली बात I'm है। willing आपको इच्छा रखनी to है know God. कि परमेश्वर को जाने, Willing कि प्रार्थना करें, if you are obedient. और आप अगर आज्ञाकारी है तो। Number first, you should be willing to know Him. नंबर 1 कि आपको उसे जानने की इच्छा रखनी है। Number 2, you obey what God says His word. नंबर 2 कि परमेश्वर ने अपने वचन में जो कुछ भी कहा है उसकी आप आज्ञा मानते जाइए। Whatever God says, परमेश्वर जो भी कहते हैं, obedient to God's word, परमेश्वर के वचन में आप पढ़िए, then और फिर you will eat the fruit of the land. तभी आप भूमि की उत्तम उत्तम उपज खाने That पाओगे, means then you will be blessed. और तभी तो आप आशीष पाएंगे, Then you will know God. और तभी आप परमेश्वर को My जानेंगे। beloved, प्रिय लोगों, knowing God is the real knowledge. परमेश्वर को जानना यही तो सच्चा ज्ञान है। What is the real knowledge? और सच्चा ज्ञान क्या है? Knowing God. परमेश्वर को We जानना। must know. आपको उसे जानना होगा। And these Bible verses, और ये वचन कहता है, whatever we are meditating from the last 2-3 episodes, पिछले 2-3 एपिसोड से हम इस वचन पर मनन करते जा रहे हैं। through this word, इस वचन के द्वारा we are leading to us to meet God and know God. हम इससे आगे बढ़ रहे हैं कि हम परमेश्वर को जानें और परमेश्वर के साथ में हम मुलाकात कर सके। Then, और फिर when you know God, जब आप परमेश्वर को जानेंगे, understand God, जब आप परमेश्वर को समझ लेंगे, then what happens? तब क्या होता है? The truth will make you free. जो सत्य है वो आपको स्वतंत्र करेगा।
and you will come out of captivity. और आप बंधुआई से बाहर आ जाएंगे। You will be free. आप स्वतंत्र हो No जाएंगे। one can destroy you. कोई भी आपको नाश नहीं कर पाएगा You will escape और आप बच निकलेंगे, because क्योंकि you met God. आप परमेश्वर से मिल चुके Nobody हैं। can deceive you. कोई आपको धोखा नहीं दे सकता है। 2 Thessalonians chapter 2, दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 verse 2. What is written? वचन 2 में क्या लिखा है, आइए इसे पढ़ते हैं। Not to be soon shaken in the mind of trouble, either by spirit or by word or by letter, as if from us, as through the day of Christ has come. Here it says 2 Thessalonians chapter 2, दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 में कहता है, verse 3 we will read. वचन 3 यहाँ पर हम पढ़ते हैं। Let no one deceive you by any means. That's देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, इस तरह ये कहता Here है। it says that no one deceive you by any means. कहता है कि किसी भी रीति से किसी के धोखे में न आना, कहता है Because we are seeking God. क्योंकि हम परमेश्वर को खोज रहे हैं, परमेश्वर को He is खोज रहे one हैं। God. वो एक ही परमेश्वर He is है, our Father. वो हमारे पिता हैं, He is the creator of the whole universe. वो सारी सृष्टि के सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं। He is the one who gave us birth. उसी ने तो हमें जन्म दिया है, We are His children. हम उसकी संतान हैं, The people don't know Him. पर लोग उसे नहीं जानते हैं। Because of the lack of knowledge of this God, इस परमेश्वर के बारे में ज्ञान की कमी के कारण people are gone into captivity. लोग तो बंधुआई में चले गए People हैं, are destroyed. लोग नाश हो गए हैं, But we seek and find Him. लेकिन हम उसे खोजते और उसे पाते हैं। In the search of God, ऐसे परमेश्वर को let no one deceive you. इसीलिए इस सारी क्रिया में कोई भी आपको भरमाने न पाए, In any means. किसी भी तरीके से कोई धोखा न देने पाए। So turn your mind तो अपना मन बदल to दीजिए the Word of God. परमेश्वर के वचन की ओर, What God says, और परमेश्वर जो कहते हैं what, उसकी ओर, what is written in the scripture, और वचन में जो लिखा है उसकी ओर listen and obey. उसे सुने और उसकी आज्ञा माने, You will find Him. तो आप इसे पाएंगे, You will be changed. आप बदल जाएंगे। Beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, why we should know Him? हमें उसे क्यों जानना चाहिए? If we don't know this Father God, अगर हम इस पिता परमेश्वर को नहीं जानते हैं, one day तो फिर एक दिन when you depart from this earth, जब आप इस पृथ्वी पर से चले जाएंगे, you will not able to go to Him. तो आप उसके पास में नहीं जा पाएंगे। You will be taken into some other place of destruction. आपको विनाश के लिए किसी और जगह पर ले जाया जाएगा, That's why it is important to know. और इसीलिए उसे जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। Important to obey the Word of God. परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। Believe the Word of God. परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए, That will lead you to the truth. और यही आपको सत्य की ओर लेकर जाएगा। Beloved, प्रिय लोगों, very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। It is a question of our life. ये तो हमारे जीवन का सवाल है। I will continue. मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा। Little more I will explain this from the Word of God. परमेश्वर के वचन में से और भी मैं आपको समझाऊंगा, Let me make it ultimatum is ताकि यहाँ पर जो मुख्य बात है उसे हम जान ले। you must go to God and live with Him forever and ever. आपको निश्चय ही परमेश्वर के पास जाना चाहिए और सदा काल उसके साथ में हमेशा के लिए रहना है। You should not perish. आपको नाश नहीं होना है। I hope you understood. मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए हैं। Pay attention. आप ध्यान दीजिए। Give your will to know Him more. आप तो उसे और ज्यादा जानना चाहते हैं। Find Him. आप उसे ढूंढ निकालिए Be blessed. और आशीषित होइए। I'll continue. हम आगे देखेंगे। I'll pray a small prayer. आइए एक छोटी प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I want to thank you. मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। I want to know you more. मैं आपको और ज्यादा जानना चाहता हूँ। I want to understand you. मैं आपको समझना चाहता हूँ 100% 100% without any doubt.
बिना किसी संदेह के, I want to know you, O my Father. हे मेरे पिता, मैं आपको जानना चाहता हूँ, पहचानना चाहता हूँ। Teach me, Father. मुझे सिखाइए पिता, Open my eyes. मेरी आंखें खोलिए I may able to know you. कि मैं आपको जान सकूं, इसमें मेरी सहायता कीजिए। I may able to understand you. मैं आपको समझ पाऊं प्रभु। Lord Holy Spirit, प्रभु पवित्र आत्मा, teach me. मुझे सिखाइए। Only you know who God is. केवल आप ही जानते हैं कि परमेश्वर कौन है। Only you know it who God is. केवल आप ही जानते हैं कि परमेश्वर कौन है। Lord Holy Spirit, प्रभु पवित्र आत्मा, I am willing. मैं इच्छा रखता I हूँ, am willing. I am मैं willing इच्छा रखता हूँ to know Him. कि उसे जानूं। I am ready to obey your word. मैं आपके वचन की आज्ञा मानने के लिए तैयार हूँ, But I want to know my Father. पर मैं अपने पिता को जानना चाहता हूँ। I want to meet my Father मैं अपने पिता से मुलाकात करना चाहता हूँ and live with Him forever and ever. और सदा सदा के लिए उसके साथ रहना चाहता हूँ। Thank you for helping me. मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमेन, Amen. आमेन।